नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जब भी हम घर में या कहीं भी साइट पे वर्क करते हैं तो सबसे बेसिक हमारा जो फंडामेंटल होता है वो इसी तरह का टेप मस्ट इम्पोर्टेंट रोल करता है। ये हर एक चीज़ में काम में यूज हो जाता है, चाहे आप नक्शा बनाने में स्केलिंग का काम करें या फिर आपको कहीं भी वर्क करना पड़े, कोई भी चीज़ नापना हो, कपड़ा सिलाई करवाना हो या फिर किसी आदमी का ही क्यों न नाप लेना पड़े, उसमें इसी टेप का यूज होता है। तो आज बेसिकली हम लोग टेप के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि हर एक सिविल इंजीनियर के साइट या फिर कहीं पे बहुत सारे लोगों को टेप के बारे में पता नहीं रहता है कि टेप आखिर करना क्या है। ये चूँकि एक कंपनी के द्वारा मिला हुआ टेप है, लेकिन ये एक ब्रांड है, आपका देख सकते हैं कि ये ब्रांड हमारा फ्रीमैन का ब्रांड है, जो सबसे बढ़िया टेप बनाती है। इसकी क्वालिटी अच्छी होती है और ख़ास करके इसका स्टील बहुत ही बेहतर तरीके से बनाया जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि टेप का क्या रोल होता है। तो टेप बहुत सारे तरीके से आते हैं, जैसे 3 मीटर का, 5 मीटर का, 7.5 मीटर का, 30 मीटर का। तो ये टेप हमारा 30 मीटर का टेप है। जैसा आपको देखते हैं, ये फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप होता है और ये आपका कपड़ा का या फिर प्लास्टिक का बना हुआ होता है, जो काफ़ी लचीला और आपका साथ में ये इलास्टिक प्रॉपर्टी का होता है। और इसका प्रॉपर्टी आपका बेस्ट रहेगा अगर आप बड़े दूरी पे नापते हैं या कुछ इस तरह से करते हैं। तो आपका यहाँ कुंडी जो है, ये कुंडी आप देख रहे हैं, ये कुंडी से नाप लेना पड़ता है। ये कुंडी यहाँ से 0 से शुरू होती है। जब भी आप कहीं भी अगर लेते हैं तो इस पोर्शन को लगा के ही मेजर किया जाता है और इस मेजरमेंट से आपको सब मिल सकता है। यहाँ 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, तो ये आपका इंच में आ जाएगा। और जस्ट इसके पीछे आएंगे तो आपका मैट्रिक यूनिट चलता है। तो इस यूनिट को हम लोग मैट्रिक बोलते हैं, जहाँ पर सेंटीमीटर, मिलीमीटर और आपका मीटर में रहता है। और इस तरह से इम्पेरियल मेथड में होता है, क्योंकि बहुत सारे देश हैं जो अभी भी इम्पेरियल मेथड पे वर्क करता है, लेकिन एक इंजीनियरिंग की भाषा जो है सबसे ज़्यादा मस्टली यूज होती है वो मैट्रिक यूनिट में यूज होती है। जहाँ सर्वे करवाएंगे या आप कभी भी इस तरह का वर्क करवाते हैं तो मैट्रिक यूनिट होती है। और स्टील टेप हमारा इसमें दोनों आसपास होती है। तो शुरू करते हैं कि जो हमारा स्टील टेप है वो किस तरह से वर्क करता है। तो बड़े टेप को हम अभी साइड कर देते हैं। सबसे पहले देखिए, जो हमारे ये मेजरिंग टेप है इसका वर्किंग कैपेसिटी क्या होती है। तो ये हमारा 5 मीटर का मेजरिंग टेप है, जो फ्रीमैन का है, एक ब्रांड है फ्रीमैन। और उसके पास हमारा जो ये पोर्शन देख रहे हैं ये स्टील का, ये 19 mm का होता है, जो यहाँ पे आपको लिखा रहेगा। अभी इस पे है नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसकी जो विड्थ है, ये स्टील की जो विड्थ होती है वो हमारा 19 mm होता है। बात कर लेते हैं कि स्टील हमारा 19 mm को हो गया। अब इसमें जो ये कुंडी लगी रहती है, ये कुंडी हमारा फ्लेक्सिबल क्यों होता है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि ये चीज़ इतना फ्लेक्सिबल है तो क्या वर्क करने में हमारा कभी दिक्कत हो जाएगा। ऐसा अगर मेजर करते हैं तो ये हमारा गड़बड़ दे सकता है। तो बिल्कुल नहीं, ये इसलिए दिया गया है ये फ्लेक्सिबल, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर हमें वॉल का फेस लेना है तो अगर हम यहाँ लगाते हैं तो देखिए लॉक्ड हो गया। अब ये लॉक हो गया तो इसकी जो विड्थ है, जो ये स्टील का ये जो माथा देख रहे हैं, इसका जो विड्थ है बस उतना ही इसके अंदर गैप होगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी उतना ही होगा जितना कि इसका विड्थ होगा। तो जैसे ही वॉल के फेस पर अगर लगाते हैं तो ये आके लॉक हो जाएगा और इसका विड्थ हमारा पूरा ले लेगा। और पूरा 1 इंच में अगर इम्पेरियल में नापेंगे तो इम्पेरियल का पूरा लेगा, मीटर में नापेंगे तो मीटर का डायमेंशन भी यहाँ से पूरा होगा। दूसरी चीज़ आती है कि जो इसके माथा पे देख रहे हैं ये चीज़, अगर कोई कांटी, कील ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पे अगर फंसाते हैं तो ये देखिए यहाँ से फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हुई, ये यहाँ पे आ गया। तो उसने इतना mm का या इतना मार्जिन लेके इसने उसे लॉक को छोड़ के, और ये यहाँ से शुरू होगा। अब नापी, ये इस पोर्शन से नापी लेंगे तो ये देखिए बीच में गैप आ जाएगा, जिससे यहाँ पे हमारा नापना सही हो जाएगा। तो ये हो गई इसकी बातें। अब ये कुंडी की बात आती है कि ये यहाँ से लेके ऊपर का पोर्शन इंच में आ जाता है, नीचे का पोर्शन का बात करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा। अब इसमें जब मीटर में आ जाता है तो इस मीटर में क्या क्या होता है तो देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 से लेके ये यहाँ तक जो देख रहे हैं
ये सेंटीमीटर में लिखा हुआ है। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इसी तरह से 10 लिखा है तो 10 सेंटीमीटर। mm में बात करें तो 1 सेंटीमीटर में हमारा 10 मिलीमीटर होता है, और 10 मिलीमीटर को लेते हुए अगर यहाँ 10 तक जाएंगे तो ये 100 मिलीमीटर होगा। और 100 मिलीमीटर के बाद अगर मान लीजिए हमें इस पोर्शन पे लेके चलना है, अगर ये 10 और 1 के बीच देख रहे हैं, अगर यहाँ पे लेके चलना है तो ये हमारा 105 मिलीमीटर हो जाएगा। और ये चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वर्क हुआ है ये हमारा, आपको पता चल गया होगा कि ये क्या हो गया है। तो यहाँ 20 सेंटीमीटर हो गया, आगे बढ़ते जाएंगे तो 40 सेंटीमीटर, और जैसे ही लास्ट करेंगे यहाँ पे 90 के बाद तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। और 100 सेंटीमीटर हमें पता है कि कितना होता है, 1000 मिलीमीटर, और 1000 मिलीमीटर बराबर हो जाता है 1 मीटर। तो ये हमारा 1 मीटर हो गया। अगर हम इसका अगर फीट की बात करें तो 3.28 यहाँ पे अगर आएंगे तो यहाँ पे अगर इसके सीध में आते हैं 3.28 फीट हमारा आ जाता है 1 मीटर के बराबर। ये आपको फैक्टर निकालना पड़ेगा इस चीज़ को समझने के लिए। अगर इंच में बात करें तो 30.48 इंच बराबर 1 मीटर होता है। अब बात कर लेते हैं इसके इम्पेरियल में। तो इम्पेरियल में 2 चीज़ हमारे पास कॉमनली होती है, जो कहते हैं इंच, फीट और सूत। और इंच, फीट और सूत में हमें अंतर आता है, जैसे 1, 2 ये हमारा इंच में लिखा हुआ है, और इस इंच के अंदर होता है सूता। अगर देखेंगे गौर से देखिएगा तो ये इंच अगर 2 से 3 के बीच लेते हैं तो 1, ये बड़ी डंडी सिर्फ देखिएगा, नीचे बीच का मत देखिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 1 इंच के अंदर 8 सूता होता है। अब 8 सूता होता है तो ये हमारा बेसिकली मिस्त्री का लैंग्वेज या फिर, और इसके बाद हमारा आ जाता है कि आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो इसके बाद हमारा देखिएगा 10, 11, 01। अब ये 01 क्या हो गया, मतलब 1 फीट हो गया। 1 फीट का मतलब अगर 01 होता है तो आपको इसी से अंदाज़ा लग गया कि 1 फीट में 12 इंच होते हैं। तो अब कहीं समझने में हमें लग नहीं रहा कि आपको देरी होगी, क्योंकि इससे आप टेप मेजर कर सकते हैं। टेप के बारे में अधिक जानकारी